Okay, welcome back to my this video lecture and today in this lecture we will discuss previous year के जो पेपर था वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून विद मी। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन था जो हमारे मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है ना, मल्टीपल टेक्निक्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज इट कि बेस्ड अपॉन फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन इट वाज कंक्लूडेड दैट an unknown gene is responsible for agronomically important trait present in a particular plant। ये बोल रहा है कि ये हमने कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसमें एक एग्रोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट एक ट्रेट देखा गया, ठीक है, उसको उसकी फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर ये कंक्लूड किया कि वो जो जीन है वो इम्पॉर्टेंट है एग्रोनॉमिकली, ठीक है। फिनोटिपिक हम देख रहे हैं उसकी, ठीक है, अपीयरेंस को लेके या कोई और ट्रेट को देख के हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो ये जीन है जो पर्टिकुलर प्लांट में, ठीक है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट ट्रेट है प्लांट में। और जो ये जीन था ना, ये अननोन जीन था जो रिस्पॉन्सिबल था इस ट्रेट के लिए। मीन्स कि उस जीन की नॉलेज हमें नहीं है जो बेनिफिट दे रहा है हमें, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द जीन विच स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड, तो हमें मेजरली हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, ये तो चलो ऐसे स्टेटमेंट बनाइए, बट हमारा जो मेन पॉइंट था यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें ऐसी कोई टेक्निक्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजीज दी गई हैं जो हम यूज कर सकें इस जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि इस जीन के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो मतलब मेन जो क्वेश्चन है कि हमें कोई अननोन जीन दिया गया है और उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पर्टिकुलर जीनोम से। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स की लिस्ट दी गई है कि इन टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एन अननोन जीन। तो टेक्निक्स थी, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं या मैप बेस्ड क्लोनिंग हम कर सकते हैं, सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, जीनोम सीक्वेंसिंग, और हम कोई मॉलिक्यूलर मार्कर को डेवलप करें उस ट्रेट के रिगार्डिंग। ओके, तो ये कितनी 5 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं। तो इनमें से ऑप्शंस जो थी वो दी गई थी कि ए एंड सी, बी एंड ई, सी या ए एंड डी। इनमें से हमें करेक्ट वन जो था वो चूज करना था जो पेयर की गई हैं एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रोच जो हमें क्वेश्चन की करनी है जहाँ पे मल्टीपल जो है मीन्स टेक्निक मर्ज कर दी गई होना, हमें एक्सक्लूजन मेथड अपनाना है। एक्सक्लूजन मेथड मीन्स कि हमें ऐसी टेक्निक्स को एक्सक्लूड करना है जो यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मीन्स कि जो ऐसी टेक्निक यहाँ पे दी गई हैं कुछ जो कि हम एक अननोन जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं करते, हमें वो नहीं पिक करनी है कि जो कर सकते हैं, हमें पहले एक्सक्लूड करना है कि कौन सी हम यूज नहीं कर सकते। ओके, क्यों बेस्ट मेथड माना जाता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मोस्ट कॉमनली जो हमने सुनी होती है टेक्निक पीसीआर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पीसीआर, अब एक जो ऑप्शन है इसमें पीसीआर भी दिया गया है, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। ओके, तो ये जो पीसीआर टेक्निक है ना, ये हमने एक वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। वहां पे जब मैंने डिस्कस किया था तो अगर वो हमें ध्यान में हो वीडियो, ठीक है, तो उसमें मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था वहां पे कि जो पीसीआर होता है ना, इसको हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कोई प्रियोर जो है नॉलेज हो उस अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है उसकी। मतलब ये पीसीआर कैरी आउट करने के लिए हमें प्रियोर नॉलेज चाहिए होती है टेम्पलेट डीएनए की, ठीक है। कोई अननोन अगर जीन है तो उसके लिए ये यूज नहीं की जा सकती। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पे हमने ये पूरा डिस्कस किया था डिटेल में, तो हमें पता है कि इसमें 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमर जो हम यूज करते हैं, ठीक है, प्राइमर। तो मेन पॉइंट है कि प्राइमर है क्या, तो प्राइमर क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के शॉर्ट जो है ये शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस हो सकते हैं जो कि किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये टू टेम्पलेट या जो भी हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री इनको डिजाइन किया जाता है प्राइमर को, ठीक है। ये हमें डेफिनेशन पता चल गई प्राइमर क्या होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा मान लो ये डीएनए है, ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम, ओके, 5 प्राइम 3 प्राइम, तो
हमारा जो प्राइमर है ना वो 3 प्राइम पे जाके अटैच हो जाते हैं और जो है वो सिंथेसिस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड की। तो ये हमारा पीसीआर का प्रिंसिपल होता है जो हमने डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे मेन पॉइंट है प्राइमर के ऊपर। प्राइमर क्या हो करते हैं कि इनिशिएशन करवाते हैं। अगर प्राइमर इनिशिएशन ना करवाए तो पीसीआर जो है वो कैरिड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो एंजाइम है पॉलीमरेज वो खुद से इनिशिएशन करवाने में कैपेबल नहीं होता है, जो कि हम पीसीआर टेक्निक में यूज करते हैं। तो इसलिए प्राइमर शुरू में इनिशिएशन करवाता है, तब वो एक्सटेंड करता है जो है वो डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस को। ओके, तो अगर प्राइमर यहाँ पे ना हो तो हमारा जो पीसीआर है वो उसको हम कैरिड आउट नहीं कर सकते। और प्राइमर कैसे हम डिजाइन करते हैं? प्राइमर हम डिजाइन करते हैं जब हमें इस टेम्पलेट की, जो हमारा टेम्पलेट जो डीएनए है, जो डीएनए हमारा इंटरेस्टेड जो डीएनए है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम प्राइमर को डिजाइन नहीं कर सकते, जो कि जरूरी होता है इस टेक्निक में पीसीआर को कैरिड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है कि हम अननोन जीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये टेक्निक हम यूज नहीं कर सकते अननोन जीन के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइमर को डिजाइन करने के लिए हमें प्रियोर नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास यहाँ है नहीं। तो पीसीआर जो है वो टेक्निक हम इस केस में यूज नहीं कर सकते, तो ये एक्सक्लूड हो जानी चाहिए ये वाली टेक्निक। ठीक है, तो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, ये जो ऑप्शन में दिया गया है ये एक्सक्लूडेड है क्योंकि इसका यूज हम नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसको बेस्ट वे होता है इस तरह से सॉल्व करें का, तो हमारा जो है वो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। और अगर हमें मान लो 5 टेक्निक्स दिए, हो सकता है हमें उनमें से 2 के बारे में पता हो, दो के बारे में, हम 2 टेक्निक्स हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्टली इनमें होता क्या है। ठीक है, तब भी हम आंसर अप्रोच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम मान लो पीसीआर की बात करते हैं, हमें पीसीआर के बारे में पता है कि अननोन जीन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ए ऑप्शन में है, तो जहां जहां ए ऑप्शन है वहां वो वाले तो आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि ए ऑप्शन तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आंसर हमारा इन 2 में से है। ठीक है, तो हम यही 2 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारा अब आंसर या तो सेकंड हो सकता है या थर्ड वाला हो सकता है। फर्स्ट और फोर्थ एक्सक्लूड हो गए, तो थर्ड वाला में क्या है? एक ही ऑप्शन है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सी, ये बोले कि सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ये भी एक टेक्निक होती है। ठीक है, इसकी अगर हमें डेफिनेशन पता हो ना, ये वहीं से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ओके, इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज यूज्ड टू आइसोलेट द डीएनए सेगमेंट that is missing from one particular sample. Okay, but obviously second DNA sample should contain that fragment. इसके बोलने का मतलब क्या है कि हमारा जो सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं कि मान लो जो हमारा एक सैंपल है, इसमें ये वाला पार्ट डीएनए का क्या है? मिस हो गया है, मिसिंग है, म्यूटेशन आ गई, तो ये डिलीट हो गया। मान लो यहां से डिलीट हो गया, डीएनए का ये वाला पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया। ओके, और तो हम इसको जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कौन सा जो पोर्शन है जो डिलीट हुआ है, उसको हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीन है वहां पे हमारा जो है वो डिलीट हो चुका है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? एक हमारा सैंपल है जिसमें ये म्यूटेशन हुई है कि हमारा जो जीन है जो हमें पता लगाना है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा सैंपल है हेल्दी डीएनए का, जिसमें वो प्रेजेंट है, जिसमें वो डीएनए का पोर्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सैंपल सेम है। मान लो ये कोई हमारा म्यूटेंट है, म्यूटेंट डीएनए, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ये है हेल्दी डीएनए जो लिया हुआ है, हेल्दी डीएनए। ओके, तो सैंपल तो जो एक है जिसमें वो एक पार्ट डिलीट हो चुका है, दूसरा सैंपल है जिसमें वो प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं इस जीन को आइसोलेट करने के लिए। कैसे करते हैं? इनको हम क्या करते हैं? डीनेचर कर देते हैं पहले तो। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, ये वाले स्ट्रैंड भी आपस में अलग हो जाएंगे। फिर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स कर दिया, तो अब मिक्स करने के बाद क्या होगा? ये स्ट्रैंड है तो ये
एग्जैक्टली सेम ही है, बस इसका एक पोर्शन यहाँ से मान लो डिलीट हो चुका है, ठीक है, इसका एक पोर्शन डिलीट हो गया जीन का, तो इसमें तो वो प्रेजेंट है। अब जब हमने इनको हाइब्रिड मींस मिक्स किया तो ये आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। बस इनमें एक जगह प्रॉब्लम है कि ये वाली जो जीन है यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये जीन डिलीट हो चुके हैं। तो अब ये वाले जो पार्ट हैं जो हमने डीनेचर किए हुए हैं, ये तो आपस में जो है इसके साथ जो है वो पेयर कर सकते हैं। तो ये मान लो इसके साथ पेयर हो गया, ये इसके साथ पेयर, पर जहां पे ये मिसिंग पार्ट है ना, ठीक है, मिसिंग पार्ट है, यहाँ पे ये वाला जीन तो प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, आपस में ही जो है हाइब्रिडाइज होंगे। यहाँ पे वो जीन है ही नहीं, तो इस जो ये वाला पोर्शन है ये तो इसके साथ हाइब्रिडाइज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जीन जो है वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, ये आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, ना कि इसके साथ ये उस वाले रीजन में हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह से मींस कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का नाम ही क्या है, सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो मींस इसका मतलब है कि हम उस जीन को तभी आइसोलेट कर सकते हैं जब उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे सैंपल में वो चीज प्रेजेंट होगी बट एक में एब्सेंट है, ठीक है। तो तब हम जो है वो इसका यूज कर सकते हैं टू आइसोलेट अ पर्टिकुलर जीन। बट हमें पता है कि हमारे पास जीन की कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, अननोन जीन है, तब हम इसको भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के लिए भी हमें क्या है, एक सैंपल में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट होना जरूरी है, जो कि ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा। तो सब्सट्रैक्टिव जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसको हमने फुल डिटेल में जो है डिस्कस नहीं किया, मैंने एक ओवरव्यू दिया, क्योंकि हम जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या कहता है, कुछ एक आइडिया होना चाहिए उसके प्रिंसिपल का ओनली, कि हमें पूरा प्रोसीजर जानने की जरूरत नहीं है, बट हमें अगर प्रिंसिपल भी पता है किसी टेक्निक का ना, तो हम इसको आंसर कर सकते हैं जब मल्टीपल क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक दी गई हैं, ठीक है। तो सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है जब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कर रहा है। अब यहाँ पे तो अननोन जीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 भी है यहाँ से जो है आंसर नहीं है, तो आंसर आएगा हमारा बी एंड ई। बी क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, या तो मैप बेस्ड क्लोनिंग कर सकते हैं उस जीन की, जो हमारा अननोन जीन है इसको क्लोन कर सकते हैं हम, या फिर इसके लिए हम क्या है, कुछ पर्टिकुलर ट्रेट को लेके हम कोई मॉलिक्यूलर मार्कर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। दो टेक्निक भी हमें पता हो तब भी हम आंसर अप्रोच कर सकते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन थी जीनोम सीक्वेंसिंग की, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है बहुत सारी बार ये ऑप्शन में दिया होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग से हम कर सकते हैं, इंटरेस्ट जो हमारा अननोन जीन है उसको सीक्वेंसिंग कर सकते हैं उसकी। बट क्या होता है कि जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक की बात करते हैं तो इससे ये जो है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक आ चुकी हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी अननोन जीन को, तो इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है जीनोम सीक्वेंसिंग। दूसरा, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कॉस्टली है, हम पूरे जीनोम को सीक्वेंस करेंगे, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, उससे बेटर और टेक्निक्स जो है हम यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग को भी एक जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं माना जाता, ठीक है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा दैट इज बी एंड ई। बेस्ट जो वे होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एक्सक्लूजन मेथड ही होता है। एक दो टेक्निक्स जो हमें बिल्कुल पता है उनके बेस पे हम क्या हो उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है जब इस तरह से 3-4 कॉम्बिनेशन में दिया गया हो ना, तो हमें आंसर भी कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। तो अगर हमने एक टेक्निक भी एक्सक्लूड कर दी तो हम आंसर जो है वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।